नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर में कोविड के दौरान सब कुछ मैस हो गया था, लेकिन मैस होने वालों में ट्रैफिक सिस्टम और ट्रैफिक निज़ाम भी था। और उसी ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए श्रीनगर की अथॉरिटीज़ ने आज श्रीनगर के SKICC में एक कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद की थी, जिसमें अदलिया से वाबस्ता जस्टिस मागरे भी थे, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी भी थे, श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर गजनफर अली और उसके साथ साथ सिक्किम डायरेक्टर के साथ साथ दूसरे अहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। आम लोग भी थे, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद भी थे, ट्रैफिक पुलिस भी थी, श्रीनगर के SS भी थे। कुल मिला के आज की कॉन्फ्रेंस में जहां सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला, वहीं मुअज्जिन ने और खताब करने वालों ने अपने खताब में और सवाल जवाब में यही बताया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ न सिर्फ यहाँ पे आम तौर पे ये भी देखने को आया है कि सड़कें तो बनाई गई हैं, लेकिन सड़कों पे किसी और का कब्जा है। सड़कों के साथ साथ गली कोचे और हर जगह पे जो कुछ भी सूरत हाल है वो ट्रैफिक मैस के लिए जिम्मेदार है। शहर श्रीनगर में हर तरफ से इन दिनों रस्सियाँ लगाई गई हैं और शहर श्रीनगर का नाम बदल के अब रस्सियों का शहर भी कुछ लोग रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की कॉन्फ्रेंस के उम्मीद जागी है कि कहीं न कहीं ट्रैफिक निज़ाम में दुरुस्ती ज़रूर आएगी। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। शहर श्रीनगर से खबरें तो काफ़ी सारी है और उन्हीं खबरों को लेकर बात करें तो बाज़ारों को लेकर आजकल जी हाँ खबरें बन चुकी हैं। खबरों के साथ साथ बाज़ार में कई सारे ऐसे दाम हैं जो सर चढ़ के बोल रहे हैं। सब्ज़ी, दूध या साथ ही साथ अगर खाने पीने की उन चीज़ों के हवाले से बात करें जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, आजकल अगर देखा जाए तो CAPD महकमा या अमूर सारिफीन व तकसीमकारी की तरफ से अगर बात करें फ्यूचर्स को लेकर और मीट के दाम और साथ ही साथ सब्जियों के दाम जो है वो बन चढ़ के बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने पहले से ही इंडिकेशंस दी थी कि अब एक रेट लिस्ट जारी किया जाएगा और अगर इसके खिलाफ कोई भी खिलाफ वर्जी होती है दुकानदार की तरफ से तो वो शिकायत दर्ज करके उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। हमने भी मार्केट का दौरा किया और हमने भी देखा कि आखिरकार इस वक्त की हालत शहर श्रीनगर में बेहाल है, क्योंकि लोग परेशान हैं। एक साइड से अगर बात करें मौसम को लेकर, जब मौसम करवट बदलता है रास्ता बंद हो जाता है, कौमी शहरा पर मालबरदार गाड़ियां बंद हो जाती है और उसके साथ साथ सब्जियों के दाम और साथ ही साथ दीगर खाने पीने की चीज़ों में किल्लत भी पाई जाती है। और वही हालत अभी से ही दिखाई दे रही है, जबकि कौमी शाहरा अभी बंद नहीं है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से बर्फबारी या कह सकते हैं कि रास्ता ख़राब होने की वजह से मालबरदार गाड़ियाँ जो है फंस जाती है और उसके बाद एक गरीब इंसान ख़ास तौर पर जी हाँ इन सारी परेशानियों से गूंज उठता है, यानी इसमें मुलवस हो जाता है कि वो आखिरकार देखता है कि सब्ज़ी जो कि 40 रुपये किलो है कभी कभी जी हाँ 100 रुपये तक भी पहुँच जाती है। फिलहाल फ्यूचर्स के साथ साथ सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब हमने ये भी देखा कि हालचाल, जबकि मार्केट में ख़रीदारी के हवाले से जो मीट खरीदने के लिए फ्यूचर जो बेचता है और उसे खरीदने के लिए जो लोग जाते हैं तो दिन भर दुकान बंद रहती है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार फ्यूचर्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी थे और उनका मानना था कि 480 रुपये से बात नहीं चलेगी। मगर कहीं कहीं जगह पर अगर कॉपरेशन चल रही है तो कहीं कहीं जगह पर मनमानियाँ भी खूब दिखाई दे रही है। CAPD महकमा और साथ ही साथ अगर सरकार की बात करें तो अफसरान को लेकर जी हाँ सवाल यहां पर जरूर खड़े होते हैं। अगर रेट लिस्ट जारी किया जाता है तो कार्रवाई क्यों नहीं? आखिरकार क्या ये रेट लिस्ट खाली डिस्प्ले के लिए है या इसके साथ साथ काम भी होना चाहिए? विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। घाटी में DDC चुनाव और बाई इलेक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने पहले ये इंदिया दिया था कि तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन आज भी उम्मीदवार जो थे काफ़ी खफा थे, सड़कों पे नज़र आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन में उतरने के बाद उन्हें अभी तक माकूल मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने यह भी आरोप लगाया था कि नॉन BJP उम्मीदवारों को कोई सिक्योरिटी, शेल्टर और गाड़ी वगैरह फराहम नहीं की जाती है। इसी बीच में आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पितीपोरा पुलवामा
पुलवामा का दौरा किया और वहाँ पर मकामी लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आवाम की आरा भी जाननी चाहिए। वाज़ह है कि शोपियान, पुलवामा और मुतअद्दिद इलाकों से PDP के यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा समेत कई अहम शख्सियात चुनावी दंगल में इस वक्त हिस्सा ले रही है। अपनी पार्टी अब नॉर्थ कश्मीर का रुख करेगी और 24 से इजलासों का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू होगा। बांडीपोरा से इजलास शुरू करके बारामूला में भी चंद प्रोग्राम हैं। ये देखने वाली बात होगी कि उस्मान मजीद, जावेद हसन बेग, दिलावर मीर, यावर मीर और कई अहम सियासी लीडरान जो किसी वक्त में कांग्रेस या PDP का हिस्सा हुआ करते थे, चुनावी जनसभाओं को किस तरह से सजाएंगे। तहम 370 पर अपनी पार्टी ने आज अपनी बात क्लियर की कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन के बयान के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला नहीं है, कोई याचिका नहीं है, बल्कि मुल्क के पार्लियामेंट ने ये फैसला कर दिया, लिहाजा 370 को वापस लाना एक मुर्दे को जिंदा करने के मुतरादिफ होगा। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने गुलिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट पे है और इस पे कोई भी रायज़नी नहीं की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में मरहलावार तरीक़ों से ज़मीनी चुनावों के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुबरा, उसके बाद बागिसलाम, सलीना और रावलपुरा वार्ड नंबर 14 में इंतखाबात जोरों पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस के उम्मीदवारों और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीपल्स अलायंस ने यहाँ पर अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं। यानी तिकोनी मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और चंद आज़ाद उम्मीदवारों का इन्फ्लुएंस आइंदा कुछ दिनों में श्रीनगर में क्या कुछ इन वार्ड्स की सूरत हाल होगी क्लियर करेगा। जाते जाते आपको बताऊं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए मेयर के चुनाव 25 नवंबर को होंगे और 26 नवंबर को हो सकता है नए मेयर अपनी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, श्रीनगर। पेशेंट डॉक्टर कहें ये फैसिलिटी थी हेल्थ सेंटर हस्पताल ये डॉक्टर्स तनख्वाह तमिस ना बेकि जाए मशीन एवेलेबल ये पे एक्सरे मशीन ये न डॉक्टर न तमिक फायदा कह मजीद कमजोरी ये हस्पताल मज पूरे हेकान कह बेमार यी तमिस इलाज नाइटस में बिल्कुल टोटल कहें हेकान सपदित अ मेडिकल असिस्टेंट सह क्या कर तमिस मे कुस इलाज हे कर बसान कहें अ नफर सह बेडस पे न हे बिचार इलाज कर न सह चिट्ठी लिखित 10 to 4 चलती है। उस टाइम पे तो स्टाफ पूरे टाइम होता है, ठीक है। नाइट में भी स्टाफ होता है, हाँ डॉक्टर नहीं होता है, बिकॉज हम लोगों के जो डॉक्टर्स मेडिकल का पर्टिकुलरली नाइट ड्यूटीज़ का होता है दैट इज़ इन ब्लॉक कुंजर। फिर भी यहाँ पे हम लोगों को रेफरल सिस्टम के लिए स्टाफ होता है। यहाँ पे उनका कोई भी कंप्लेंट होगा वो अकोमोडेट करने के लिए, उनको रेफरल्स देने के लिए उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो हाँ एक्सरे का है वी हैव अ फंक्शनल एक्सरे है, बट ये है कि उनकी जो ड्यूटी है यहाँ पे दैट इज़ जस्ट वंस इन अ वीक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रोस्टर वो थर्सडे को आते हैं यहाँ पे, तो वो है। बाकी जो इमरजेंसी नहीं महीना नहीं, दैट इज वंस इन अ वीक। हाँ आई अंडरस्टैंड, हाँ वो तो हो सकता है, बट आप देखिए जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी कैन हैपन एनी टाइम। तो जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली उनकी ड्यूटी थर्सडे को रखी गई है, तो उसी चीज़ में हम अकोमोडेट कर रहे हैं। तो नहीं, नाइट में यहाँ पे डॉक्टर नहीं होता है। नाइट में फार्मासिस्ट होता है, नाइट में कोई और जैसे हम लोगों को जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, पर्टिकुलरली डॉक्टर नहीं होता है नाइट पे। हम लोग देखें, हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। एक्सरे का ये है कि एक्सरे का जैसे मैंने बोला अभी पर्टिकुलरली अभी हम लोगों के पास जो स्केड्यूल है दैट इज़ वंस इन अ वीक, बट हम लोग विल ट्राई टू, आई कैन श्योर दैट आई कैन टॉक टू द हायर अथॉरिटीज़ एंड सी कि हम लोग अगर वो कर पाए कि उसको शायद थोड़े और दिन यहाँ पे अकोमोडेट कर पाए या कोई और ऑल्टरनेटिव निकाल पाए, वो कर लेंगे। महकमा सेहत की जहाँ पे हम बात करते हैं, बिल्कुल तो महकमा सेहत की बहुत सारे अस्पतालों में खुद की सेहत खराब हो चुकी है। वही अगर हम पट्टन इलाके की बात करें, यहाँ तो बिल्कुल चकसरी वारपोरा में तो आप मेरे पीछे देख सकते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक्सरे जो यूनिट है वो लगाया गया है, मगर एक्सरे वहाँ चलता क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पे ऑप्शन तैनात किया गया है उसको किसी और जगह रखा है। तो ये हाल जो हमने कल भी यहाँ पे दिखाया था कि पट्टन हॉस्पिटल की वहाँ तो अल्ट्रासाउंड मशीन है मगर चलाने वाला कोई नहीं है। वही हाल बिल्कुल
बिल्कुल इस हेल्थ सेंटर की भी है। यहाँ पे तो अच्छा खासा यहाँ पे जो एक्सरे यूनिट है वो तो इंस्टॉल किया गया है, मगर उसको यहाँ पे चलाने वाला कोई नहीं। और यहाँ पे जो यहाँ मरीज आते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। खासकर उनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पे नाइट की बात करें, नाइट में तो यहाँ पे कोई नहीं होता है, खाली एक एम्प्लॉय होता है, वो यहाँ पे सीधे पेशेंट को दूसरी जगह रेफर करता है। तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इमीडिएट यहाँ पे जो एक्सरे टेक्नीशियन है उसको तैनात किया जाए और खास तौर पे ये देखा जाए कि अगर यहाँ पे तो इंस्टॉल मशीनें की गई है मगर चलाने वाले कहाँ है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। चलिए अब रुख कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। अगर जम्मू कश्मीर के खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद आज पहली बार डीडीसी के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर गुपकार डेलीगेशन के तहत हिस्सा लेने का फैसला किया है। इससे बीजेपी और अपनी पार्टी जो इस डेलीगेशन से बाहर है। मज़ीद हम लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के जो अवाम हैं क्या वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, क्या वो इन इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। आइए मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे डीडीसी जो इंतखाबात जो है आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए। हालांकि यहाँ के मुकामी लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ के मुकामी लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कई मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। पहले मोहम्मद शफी साहब से के साथ ये सोशल वर्कर और इसके साथ साथ यहाँ पे लोकल है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, डीडीसी इंतखाबात आने वाले हैं, क्या मुकामी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जहाँ तक डीडीसी इंतखाबात का ये भी सवाल है, मुकामी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो हमारे पास जो रिजेक्टेड लॉट है, खासकर अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो हमें जो रिजेक्टेड लॉट है वही हमारा फिर सर पीटने के लिए सामने आता है, जिस वजह से फिर अवाम ही मुश्किलात में आती है। इसलिए उनको फारिग करने के लिए हमें अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए सामने आना चाहिए, लोगों को इसमें भरपूर अपना हिस्सा लेना चाहिए ताकि यहाँ फिर वही अमल स्टार्ट ना हो जाए जैसे हमारे म्यूनसिपल इलेक्शन में हो गए या हमारे इससे पहले पंच सरपंच के इलेक्शन में हुए। चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? आइए मजीद जानते हैं। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और जेके न्यूज़ में। आप ये बताइए क्या लोग पार्टिसिपेट करेंगे डीडीसी चुनाव? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, चुनाव हो रहे हैं और ये वो जो चुनाव हैं ये ग्रास रूट के चुनाव हैं। इससे ग्रास रूट मजबूत होगी। आज तक अगर देखा होगा कि जो चुनाव इससे पहले हुए हैं पंचायत में, जो थर्ड टायर सिस्टम में कभी हुआ नहीं है, तो लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, क्यों लेना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि वो हिस्सा लें, क्योंकि सूरत हाल आपने देखा है, लॉकडाउन शटडाउन से लेकर लॉकडाउन तक कश्मीर की सूरत हाल कैसी रही है। और हाल ही में एक अलायंस बनी है और गुजारिश करता हूं लोगों से बाहर आएं और वोट डालें। और ये वोट जो है, ये वोट बहुत कीमती है, बहुत इसकी बहुत अहमियत है। कश्मीर के अंदर ये और जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को पता है कि जो हमारा यहाँ 35A और 370 जो गलत तरीके से यहाँ ख़त्म हुआ था, इस वजह से आज लोग इकट्ठा हो जाएंगे और ये आज अपना जो गुस्सा है वो अपने वोट के ज़रिए दिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हमारी हक क्या है, हमारे हुकूक क्या है। चुनाव जो होने वाले हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, क्या आप लोग मुतमईन हैं? क्या आप वोट डालेंगे? ऑलरेडी जो आज ये इंतखाब हो रहा है, मेरी गुजारिश है जितने भी वोटर साहिबान यहाँ हैं वो अपना वोट इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी हमारा मसला अक़वाम मुत्तहिदा में है उसमें ये दर्ज है, जब तक ये मुतनाज़ा है तब तक इलेक्शन यहाँ होने चाहिए आम लोगों की भलाई के लिए। बहुत शुक्रिया। चले, ये थे मुकामी लोग बारामूला के, इनके साथ हमारी बात हुई तो इनका ये कहना है जो असल में जो यहाँ पे जो है सही जो नुमाइंदगी करेगा उसी को हम वोट डालेंगे, इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेंगे। अब आने वाले दिनों के बाद ही पता चलेगा क्या लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इन बल्दियाती चुनाव में या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला, कश्मीर। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं। जमशेद मलिक की रिपोर्ट देख लीजिए।
पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां देर रात को 1 बजे के करीब पाकिस्तान ने लाम सेक्टर में फौजी चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें सेना के 2 जवान जख्मी हुए, जिनमें से बाद में एक जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो चुका है। बताया जाता है रात को 1 बजे के करीब पाकिस्तान ने फौजी चौकियों को निशाना बनाकर छोटे हथियारों से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें सेना के 2 जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक शहीद हो चुका है और एक दूसरा अभी भी इलाज जिसका चल रहा है। वहीं पाकिस्तान की इस गोलाबारी का जवाब माकूल दिया गया, मगर पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में बिला इख्तियार गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां फौजी चौकियों के साथ साथ आम शहरी आबादी को भी निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किए जा रहे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए तो किश्तवाड़ का भी रुख कर लेंगे, क्योंकि जिला किश्तवाड़ की सूरत हाल भी जानना बहुत जरूरी है। अजय शान हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। DDC कॉन्स्टिट्यूंसी के 49 पोलिंग स्टेशंस हैं और कल हम वार्ड 1 के लिए 18 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके लिए पार्टीज़ को एयरलिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है। वहाँ पे मुलाजमों के रहने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं। तो ये हल मौसम को देखते हुए इनको एडवांस लिफ्ट किया जा रहा है। सर कितने कैंडिडेट फ्रेम में हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी में? 4 कैंडिडेट DDC कॉन्स्टिट्यूंसी 1 से हैं और 7 कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी। जिला किश्तवाड़ में हो रहे DDC चुनाव के चलते जो वार्ड 1 मड़वा एरिया है वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के चलते और जो मौसम का फोरकास्ट है उसको देखते हुए जो पोलिंग पार्टीज़ है उनको आज से ही वहाँ पर एयर ड्रॉप करने का सिलसिला वो शुरू हो गया है। जो जिला तरक्याती कमीशन जो कि DO किश्तवाड़ है उनका ये कहना था कि मौसम को देखते हुए एहतियात के चलते जो 67 पोलिंग बूथ्स हैं मड़वा और वार्ड 1 में, उनके लिए जो पोलिंग स्टाफ है वो आज से ही मरहलावार तरीके से उनको वहाँ पर पहुँचाने के जो कार्रवाई है शुरू की गई है, जिसके लिए फ़ौज का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो 28 को वहाँ पर पहले फेज़ में पोलिंग होनी है उसको यकीनी बनाया जा सके। कुल मिला के जो वहाँ पर चाहे वार्ड 1 की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूंसी की और जो मड़वा है वहाँ पर 11 कैंडिडेट इस टाइम फ्रेम में हैं, जिनका भविष्य 28 तारीख को जो पोलिंग होगी उसमें तय हो जाएगा। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। चलिए अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। 19 तारीख नवंबर को वहाँ पे श्रीनगर से शुरू हुई थी और ये कन्याकुमारी तक जाएगी। तो आज ये फ्रंटियर हेडक्वार्टर मतलब फ्रंटियर जम्मू में के एरिया में पहुँची है। तो इसके वेलकम के लिए यहाँ पे इनका इंतज़ाम रखा गया था, लंच भी रखा गया था। और ये फर्दा भाई पंजाब के रास्ते अभी ये बाई रोड ही जाना है इनको, और 1 जनवरी 2021 में ये कन्याकुमारी तक इनका पहुँचने का टारगेट है। और मैं इनकी सुखद यात्रा के लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अच्छी तरह से जाएं, कहीं कोई बीमार ना पड़े और एक्सीडेंट फ्री ये यात्रा इनकी पूरी हो, यही मैं इनकी मंगलमय की कामना करता हूँ। जय हिंद। क्या मोटो है इनका रैली का? ये जो पैरा साइकिलिंग का ये किया गया है, तो ये क्या है कि जो किसी में एक्सीडेंट का कुछ हो जाते हैं और हमारे BSF के इसमें जवान हैं, तो ये मोटिवेशन युवक को मतलब यूथ को मोटिवेट करने के लिए ये इनका ये एक मिशन है और ये इनका हम चाहते हैं कि पूरा करेंगे। सिंह और आई एम फ्रॉम कानपुर। लास्ट ईयर से मैं पैरासाइकिलिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ आदित्य मेहता फाउंडेशन में, और ये राइड कश्मीर टू कन्याकुमारी डिसेबल्ड पीपल जो स्पेशली एबल्ड है उनको मोटिवेट करने के लिए, और एक ये फंडरेज राइड है। लाइक जैसे हम लोग को जैसे सारे इक्विपमेंट्स मिले हैं आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से, वैसे ही और भी कितने सारे लोग हैं स्पेशली एबल जो कि उनको पता ही नहीं है कि हम स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं या फिर हम भी आगे कुछ कर सकते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो उन्हीं लोगों की जागरूकता के लिए हम ये एक राइड कर रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो हमें 40 डेज़ में कंप्लीट करना है 4000 किलोमीटर। और ये एक हम फंड रेज भी कर रहे हैं फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, लाइक जैसे हमारी तरह और भी लोग हैं, जैसे अभी हम राइड कर रहे हैं तो वो लोग भी आगे स्पोर्ट्स में कुछ कर सके, राइड कर सके, या फिर कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, कोई टेबल टेनिस खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। तो बट मुद्दा क्या रहता है कि हमारे पास क्या बोलते हैं चीज़ें नहीं मिल पाती, हमें इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत कॉस्टली
आते हैं, तो उन्हीं लोग के लिए फंड रेज के लिए हम ये एक राइड कर रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, जिसका नाम है इन्फिनिटी राइड, जिसमें हमारा सपोर्ट है बीएसएफ का। बीएसएफ के हमारे पास 2 मेडलिस्ट है, एक गुललाल सर है और एक हरजिंदर सर है। ये एशियन गेम्स में मेडल भी ला चुके हैं। किया जाता है और एक उनके दिमाग में जो ये चीज़ हो जाती है कि हम डिसेबल हो गए तो कुछ कर नहीं सकते, उस चीज़ को दूर करने के लिए उनके अंदर एक मैसेज आएगा हम लोगों को देख के कि ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। मेन मोटो यही है इस राइड का। से लेके कहाँ तक जाओगे? ये कश्मीर में श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगा। डाउन है, रिसेशन इतना ज़्यादा है, तब AMF और BSF के सपोर्ट से जो हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी राइड कर रहे हैं उसका मेन मोटो है फंड रेज करना पैरा एथलीट्स के लिए। बिकॉज आप कुछ भी इक्विपमेंट्स उठाइए पैरा के लिए, उनका कस्टमाइज लिम्ब हो गया, उनका व्हील चेयर हो गया, उनका साइकिल हो गया। आज हम लोग का जो साइकिल भी डिज़ाइन होता है वो हम लोग के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होता है। देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने एक और बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए पैरासाइक्लिंग का आयोजन किया है और ये पैरासाइक्लिंग जो है ये 19 तारीख को शुरू हुई थी कश्मीर से और ये साइक्लिंग जो ख़त्म होगी ये ख़त्म होगी कन्याकुमारी में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पैरासाइक्लिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें बीएसएफ के स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं, बीएसएफ के जवान हैं जो ड्यूटी देते हुए किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और वो अपना कोई अंग गंवा देते हैं, उसी को लेकर ये पैरासाइक्लिंग का आयोजन किया गया है। और इस पैरासाइक्लिंग का आयोजन करने का मकसद बीएसएफ का एक ही है कि उन लोगों को, उन युवाओं को मोटिवेट किया जाए जो स्पेशली एबल्ड है, ताकि इनको वो देखकर एक उनके अंदर एक प्रेरणा जो है वो जागे कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी साइकिलिंग के माध्यम से ये बीएसएफ के जो जवान हैं या यूथ जो है इस साइकिलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वो इनको एक संदेश देने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें, आप लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उसी को लेकर ये जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए। और ये जो साइकिलिंग शुरू हुई है, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये कश्मीर से शुरू हुई थी और ये कन्याकुमारी में जाकर ख़त्म होगी जनवरी 2021 में। 40 दिन का ये पूरा पीरियड है इस साइकिलिंग का। और आज ये साइकिलिंग यात्रा जो है ये कश्मीर से चलकर आज सांबा में पहुंची है और सांबा से अब ये आगे बढ़ेंगे। युवा बीएसएफ के जवान जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो इस पैरासाइकिलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और उद्देश्य साफ है कि युवाओं को भी जो वो प्रेरित किया जाए कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मेन इनका मोटिव ये भी है कि इस पैरासाइकिलिंग के माध्यम से फंड्स रेज किए जाए उन स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए जो कहीं ना कहीं अपना शरीर का कोई अंग गंवा देते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन आज बीएसएफ ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और पैरासाइकिलिंग के माध्यम से उन युवाओं के लिए भी, उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो दाद देनी होगी कि सीमाओं की रक्षा के साथ साथ बीएसएफ समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है। तो आज यहाँ पर मौके पर अगर बात करें तो आईजी बीएसएफ भी पहुंचे थे, उन्होंने इन जितने भी पैरासाइक्लिस्ट हैं उनका स्वागत किया है और उनको शुभकामनाएं संदेश भी दिए हैं कि वो यहाँ से अब कूच करेंगे और वो आगे कन्याकुमारी में जाकर इस साइकिलिंग को संपन्न करेंगे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब रुक कर देते हैं जम्मू शहर का, क्योंकि जम्मू के क्या सूरत हाल है वो भी जरा देख लीजिए, लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए। दाम इसलिए ज़्यादा थे, बाहर की सब्जियां आ रही थी, अब सर हमारी लोकल जम्मू की सब्जी आने लगी है, तो अब रेट तो हमेशा के लिए, जब जम्मू का व्यापारियों का, किसानों का, इनका तो सब्जी जब आती है तो इनका लॉस ही चलता है। इसलिए यही मूली पहले 10-15 रुपये किलो बिक रही थी, अब 3 रुपये किलो मूली बिक रही है। और पालक, कड़म, अब हर सब्जी लोकल शुरू हो गई है, अब तो रेट इनके कम होते जाएंगे। क्या बंद गोभी कैबेज बड़ी महंगी थी।